Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 4, and our recommended book is Science Wonders for class 4. And we have to discuss the November month portion, and it is the first chapter of November month, that is chapter number 12, Air, Water, and Weather. So, students, we are going to start this chapter, Weather and Climate, from chapter number 12. Weather and climate. The weather of a place is how the atmosphere is at that place at the time. ये वेदर बता रहा है कि वेदर क्या होता है बच्चों कि किसी भी खास जगह का ये दिए हुए टाइम पीरियड के हिसाब से कि उस जगह का एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल कैसा है वहाँ का, उसको बताता है वेदर। दिस इंक्लूड्स द टेम्परेचर, इस एटमॉस्फेयर में वहाँ का टेम्परेचर एंड विंड दोनों आ जाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज व्हाट द वेदर इज जनरली लाइक इन द प्लेस ओवर द ईयर। और क्लाइमेट क्या होता है द क्लाइमेट जो होता है किसी भी प्लेस का, वो बताता है, ये होता है कि जो वेदर जनरली लाइक इन दैट प्लेस ओवर द ईयर, कि किसी भी खास जगह का जो वेदर होता है वो पूरे लंबे समय के लिए क्लाइमेट कहला जाता है। जब लंबे समय की बात हो, जैसे 10 साल 20 साल 25 सालों तक बात करें, तो वहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है उसको वेदर ना बोल के बच्चों हम लोग क्लाइमेट में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि एक इट रेफर्स फॉर द लॉन्ग पीरियड। अब बताता है कि वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन, अब वेदर बोले या क्लाइमेट बोले, किसी भी जगह का किस पे डिपेंड करता है, सन के ऊपर। वेदर होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 दिन या 1 वीक के लिए, या 1 मंथ कह सकते हैं हम लोग। क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर मैनी ईयर्स। सोचो तो रोल ऑफ सन क्या है बच्चों, द सन सेंड्स आउट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन। सन क्या करता है, अपना सनलाइट एनर्जी सारे डायरेक्शन में भेजता है। इट इज द एनर्जी दैट हिट्स द अर्थ, और ये वही एनर्जी जिससे अर्थ हीट होता है। एंड व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब सूरज हमारे ऊपर रहता है, सनलाइट स्ट्रेट पड़ता है एकदम अर्थ के ऊपर, सो इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग अ डे टाइम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एट नून, दोपहर के समय 12 से 1 में देखो कि सूरज हमारे सीधे सर के ऊपर रहता है, वहाँ से रोशनी सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, और ये बहुत गर्माहट देता है, इसलिए दोपहर के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। In the morning and evening, the rays from the sun are slanting. सुबह और शाम के वक्त जो सूरज की किरणें होती हैं स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं, सो इट इज कूलर एट दोज टाइम्स। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। पृथ्वी का सारा हिस्सा एक साथ सूरज की रोशनी पे नहीं पड़ता है, सूरज की रोशनी पृथ्वी के हर एक हिस्से पे नहीं पड़ती है एट ए टाइम एक समान, एंड सो दे आर नॉट हीटेड द सेम वे। और सारे तरफ से पृथ्वी एक समय में पूरी तरफ से हीट नहीं हो पाती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि एज यू सी दैट द सन्स रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन सम प्लेसेस। यहाँ आप देखो कि सूरज की रोशनी जो है वो कुछ ही जगहों पे डायरेक्टली पड़ रही है सूरज से, और बाकी जगह पे इंसिडेंट ये कम पड़े, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ कम, इस हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एकदम डायरेक्ट सनरेज यहाँ जब दोपहर में पड़ता है सनलाइट तब होगा, और सुबह और शाम में थोड़ा कम पड़ेगा। इस हिसाब से आपका जो हमारा अर्थ है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे पूरी तरह से हीट हो पाता है। These places are hot throughout the year, ये places सालों भर गर्म रहेगा, because the earth is like a ball and its surface is curved, और इसका curved surface है। The sun rays do not fall directly on the other places, सूरज की रोशनी डायरेक्टली एकदम पड़ नहीं पाती है, सीधा slanting light पड़ता है, और places यहाँ पे जहाँ slanting light पड़ते हैं वो इसके मुकाबले ये दोनों place ज़्यादा ठंडे रहेंगे। तो विंड मूवमेंट क्या है, द हीट ऑफ द सन की हीट से हवाएं भी बहने लगती है। विंड प्रेशर क्रिएट होता है व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, एयर बिकम्स लाइटर, बहुत ज़्यादा गर्मी से हवा हल्का हो जाता है और बहुत ऊपर उठता है और तेज़ी से मूव करता है। और कूल एयर जो होता है उस ऊपर उठे हुए हवा के बाद जो नीचे गैप बचता है उस गैप को फिल करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द एयर काउजेज विंड्स टू ब्लो,
ये दिखा रहा है कि जैसे कि सन के ऊपर है, सन लैंड को हीट किया तो लैंड के ऊपर का जो भी एयर है वो गर्म होकर के हल्का हो गया, हल्का होने से ऊपर उठ गया और इस जगह को भरने के लिए इधर समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो अब भी ठंडी हैं, वो फिर इधर आ रही हैं, ठीक है, और ये इधर जा रहा है एयर, जैसे इधर आएगा फिर ठंडा हो जाता है, इस तरह से ये चक्र चलते रहता है। सी ब्रीज इसी को बोलते हैं बच्चों कि सी ब्रीज क्या होता है, इन प्लेसेस नियर द सी, समुद्र के किनारे के जगहों में एयर जो होता है लैंड के ऊपर का वो गर्म हो जाता है दिन के समय में और उठने लगता है, और वाटर इतना जल्दी से आसानी से गर्म नहीं होता है, ना वाटर गर्म होता है, ना वाटर सी के ऊपर का जो वाटर के ऊपर का जो एयर है वो भी गर्म नहीं हो पाता है। तो दिस कूल एयर, और ये जो समुद्र के ऊपर का जो ठंडा हवा है ये लैंड की तरफ जाता है टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर दैट राइजेस ओवर द लैंड, जो लैंड के ऊपर से गर्म हवा उठ करके ऊपर चला गया, वहाँ जगह खाली हो गया, तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं वहाँ जाती हैं और वहाँ पे जगह लेती है, तो इस तरह से समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सी ब्रीज। दिस टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। अब आता है लैंड ब्रीज में, लैंड ब्रीज जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है बच्चों। लैंड ब्रीज क्या होता है, सिमिलरली इन द इवनिंग द लैंड बिकम्स कूलर एंड द एयर अबव इट इज कूल। लैंड शाम के समय में ज़मीन ठंडा होता है, लेकिन दिन भर धूप पड़ने से वाटर जो सी का था वो अब गर्म हो गया, अब सी का वाटर गर्म हो गया तो सी के ऊपर का जो भी एयर है वो आसानी से और फिर वाटर तो अब जब ठंडा हो गर्म हो गया तो वो तो ठंडा होगा नहीं, इतनी जल्दी टाइम लगेगा, सो जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो गर्म हो चुकी है और वो अब ऊपर उठ रही है, तो वहाँ वैकेंट एरिया बन रहा है खाली। अब लेकिन लैंड जो था दिन में ही गर्म था, शाम को तो वो अब ठंडा हो गया, तो इधर की ठंडी हवाएं उधर है प्रेशर बनाती हैं और उधर बहती हैं, इसीलिए इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं बच्चों। दिस टेक्स प्लेस एट नाइट, ये रात के वक्त होता है, ठीक है। अब वाटर जो बता रहा है वाटर क्या है, अराउंड 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। हमें मालूम है कि 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से कवर है। जो अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो सेम रहता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ये भी आपको पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड और गैस होता है। सॉलिड के एग्जांपल आइस है, लिक्विड का वाटर और गैस का वाटर वेपर। द स्टेट ऑफ द वाटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब ये डिपेंड करता है कि वाटर किस स्टेट में रहेगा, ये टेम्परेचर में डिपेंड करता है। जैसे एक ग्लास वाटर है, अगर यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा या फ्रीजर के जैसे इसका टेम्परेचर है तो वो बर्फ़ का रूप ले लेगा, सॉलिड रूप हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्म है, तो वो एक गिलास पानी आधा गिलास में बदल जाएगा, क्योंकि पानी भाप बन के वेपर होकर के उड़ जाएगा। तो ऑन अ हॉट डे द हीट ऑफ द सन मेक्स वाटर मोर इवेपोरेट। गर्म दिन में पानी बहुत ज़्यादा भाप बन के ऊपर जाता है। व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में बहुत ज़्यादा जब वाटर वेपर भाप जमा हो जाता है तो वहाँ वाटर क्या हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। और ह्यूमिड हो जाने से बच्चों क्या होता है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज होता है, वेरी फास्ट ओवर अ डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिमिलरली ऑन अ वेरी कोल्ड डे वाटर कैन फ्रीज टू आइस। और उसी दिन ठंडे दिन के दिन वाटर फ्रीज हो जाता है आइस के समान। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह गर्मी के दिन में वाटर का वेपोराइजेशन होता है कि वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द saucer since water vapor is exposed to sunlight and it hits more of the water. In the same way, if there is a breeze, अगर breeze होता है तो water will evaporate faster. Water cycle is a good example of how water moves between the three different states in nature. वाटर साइकिल एक बढ़िया एग्जांपल है ये दिखाने के लिए, साबित करने के लिए किस तरह से वाटर मूव करता है तीनों स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, नेचर में। प्रेसिपिटेशन क्या, एनी फॉर्म ऑफ वाटर डेट फॉल्स ऑन द अर्थ, जो भी पानी का जो भी फॉर्म है वो बर्फ़ के रूप में या बारिश के रूप में अगर पृथ्वी पर गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहला है रेन। रेन इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये बारिश पानी का रूप है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब यही रेन ड्रॉप्स पास होते हैं बहुत ठंडी हवाएं से, ऊपर बारिश गिरता है लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत ठंडी हवाओं से जब पास होते हैं या मे फील फ्रीज और वो जमने लगते हैं और जम के स्मॉल बॉल्स बन जाते हैं आइस के, उसको हेल के रूप में गिरता है, जिसको हम लोग ओलावृष्टि बोलते हैं, पत्थर गिरना। इफ़ द क्लाउड्स आर वेरी कोल्ड, अगर बादल ही ठंड है वहाँ ऊपर में तो वाटर वेपर वहीं पे सॉफ्ट फ्लैट पीसेस ऑफ आइस आइस के रूप में जम जाते हैं, ठीक है, और आइस स्नोफॉल होने लगता है, स्नोफ्लैक्स जिसको बोलते हैं। समटाइम्स ऑन कोल्ड डे, ठंडे के दिनों में जो एयर नियर अराउंड इज कूल, जो हवा नीचे ग्राउंड की तरफ हो वो ठंडा रहता है। इफ़ द ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो हाई, अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हाई है तो वाटर वेपर वहाँ कंडेंस हो जाता है ऑन कोल्ड सर्फेसेस टू फॉर्म ड्यू, ओस का रूप ले लेता है।
सम ऑन सम वेरी कोल्ड नाइट, बहुत ठंडे दिनों में द ड्यू फ्रीजेस टू फॉर्म फ्रॉस्ट, ड्यू क्या करता है, फ्रॉस्ट बन जाता है, फ्रॉस्ट भी एक फॉर्म है आइस का। इन कोल्ड वाटर कोल्ड विंटर्स वाटर वेपर कंडेंसर्स अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, ठंडे के दिनों में वाटर वेपर जो होता है कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ, जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, टू फॉर्म फॉग। द थिन फॉग इज कॉल्ड मिस्ट, पतला जो फॉर्म रहता है फॉग का वो मिस्ट बोलते हैं। फॉग एंड मिस्ट कैन काउज परसिपिटेशन, फॉग एंड मिस्ट से भी परसिपिटेशन होता है। ये जैसे आप स्नो का रूप देख रहे हो, ये ड्यू है बच्चों, और ये फिगर है फ्रॉस्ट का, ठीक है। अब बोला है सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स बच्चों, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज यूजफुल ऑन द अर्थ सरफेस फॉर आवर यूज, बाकी तो सेलाइन वाटर है समुद्र के। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स, मेल्टिंग आइस एंड अंडरग्राउंड सोर्स। सी वाटर तो साल्टी होता है इसलिए उसको यूज नहीं करते। वाटर अवेलेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंटेन पॉल्यूटेंट्स, वाटर जो हमको दूसरे सोर्स से मिलेगा में भी हो सकता है पॉल्यूटेड हो या पॉल्यूटेंट्स हो, अनडिजिरेबल सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हो। सो इसीलिए बोलता है कि वाटर को, अगला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन, यानी वाटर जो भी है हमारे पास है वो उसे प्यूरिफाई करें पीने के लिए। हैव यू सीन पीपल वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड एनिमल्स इन द पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, आपने देखे होंगे हम लोग कचरा फेंकते हैं रिवर्स वाटर में, धोते हैं कचड़ों को, फिर कचड़े फेंक करके फिर नदियों में आप देखोगे कि धोबी अपने कपड़े भी धोते हैं, गाड़ियाँ भी धोई जाती हैं, जानवरों को भी धोए जाते हैं, तो इस तरह से पानी गंदा हो जाता है। वाटर इज़ प्यूरिफाइड इन द सिटी वाटर वर्क, और लेकिन शहरों में तो नदी तालाब का पानी जो सप्लाई आता है हमारे घरों तक बच्चों, उसको तो आपको मालूम है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सिटी वाटर वर्क्स में उसको सप्लाई करने से पहले प्यूरिफाई कर दिया जाता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ रिजर्वर, बड़े से टैंक में जमा किया जाता है, उसको पंप इनटू पंपिंग स्टेशन, अलग अलग पंपिंग स्टेशन में भेज दिया जाता है, वेयर इट इज़ क्लीन, जहाँ उसको साफ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर इज पास थ्रू द बिग स्क्रीन्स, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में बोलता है कि वाटर को सबसे पहले एक बड़े से स्क्रीन से पास करेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े जो कचड़े होते हैं, फ्लोटिंग डर्ट है, प्लास्टिक के पैकेट वगैरह, स्टिक, लकड़ी, सब छन जाएगा, उससे रिमूव हो जाएगा। वाटर इज देन सेंट टू द सेटलिंग टैंक, वाटर को एक ऐसे टैंक में भेजेंगे जहाँ छोटे छोटे सॉलिड डस्ट हैं जो उससे बाहर से पास हो गए, लेकिन अब यहाँ पानी शांत से कुछ समय रहेगा तो सब सारे डस्ट नीचे जमा हो जाएंगे। और क्लीन वाटर इज पम्प्ड आउट, और साफ पानी को ऊपर से बिना डिस्टर्ब किए हुए, नीचे कचरा जो सेटल्ड है उस कचरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए साफ पानी को ऊपर टॉप से पंप कर लेंगे, अलग कर लेंगे। डिजॉल्व सॉलिड्स आर रिमूव, जो डिजॉल्व सॉलिड्स है उसको रिमूव करेंगे हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल सिस्टम से, चारकोल सिस्टम से जो उसमें सॉलिड्स पार्टिकल डिजॉल्व है गंदगी का उसको प्यूरिफाई करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग वाटर में, ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो सब जर्म्स मर जाएं, ताकि लोगों को घर तक फ्रेश एंड प्यूरिफाइड पानी मिले पीने को। Now it's time for water conservation. This is the last topic of our chapter. In many parts of the world, people have to walk for kilometers. बहुत देश के, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में देखा जाता है कि लोगों को कई कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है साफ पानी इकट्ठा करने के लिए बच्चों, पीने के लिए, नहाने के लिए। सो वी शुड नॉट वेस्ट, इसलिए वाटर को हम लोग को बढ़िया से यूज़ करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि हम साफ़ पानी पिएं, साफ़ पानी का यूज़ करें। और इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग को पानी कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मीन्स बच्चों बचाना। तो क्या क्या कुछ स्टेप्स है, डू नॉट लीव द टैप, कुछ स्टेप जो है उसमें पहला स्टेप है कि पानी को कैसा नहीं बर्बाद करना है। तो पहला है कि आप नल के को खुला ना छोड़ें, ठीक है, जब ज़रूरत है तभी खोलें और फिर बंद कर दें। ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप व्हेन इट इज़ नॉट यूज, जब नीड नहीं हो, व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, जब नीड नहीं हो तो आप उस टैप को क्लोज कर दें। कॉल एन एडल्ट टू फिक्स लीकिंग टैप्स, किसी बड़े इंसान को बुलाइए, आपसे नहीं होता है तो, क्योंकि अक्सर हाँ नलों में टैप्स में लीकेज हो जाता, पानी बूंद बूंद करके चूते रहता है, तो आप प्लम्बर को बुला के भी या अपने घर के एडल्ट को ही बुला के उसको ठीक करवाइए। यूज़ द वाटर यूज टू वॉश वेसल्स, यूज़ द वाटर, उस पानी को जो वॉश किए हुए पानी है, वेसल्स बर्तनों को यूज़ किए हुए पानी है, उसको हम लोग पौधों में डाल सकते हैं या घर की क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर रेदर देन ए पीस ऑफ वॉश कार्स एंड बाइक, ठीक है ना, हमें बाल्टी के पानी का यूज़ करना चाहिए, ना कि पाइप से डायरेक्टली हम लोग को कार और बाइक्स को धोने चाहिए, इससे वाटर का ज़्यादा यूज़ होता है और वाटर ज़्यादा बर्बाद होता है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13 है स्टूडेंट। द कंप्लीट एक्सरसाइज इज अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट।
So you make write down all the question answer in your school copy. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.